तत्वार्थ रामायण में श्री सीता जी का संबंध। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करके श्री रघुनाथ जी सिद्ध आश्रम में विराज रहे थे। उसी समय जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई। श्री जानकी जी का संवर होना था। विश्वामित्र जी के नाम से यह पत्रिका आई। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जी से पूछा, क्या आप जनकपुरी में पधारेंगे? तो राम जी ने कहा, गुरु जी, जहां आप जाओगे वहीं आपके पीछे पीछे हम आएंगे। हम आपके पीछे चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा होगी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। धनुष्य यज्ञ सुनु रघुकुल नाथा, हर्षी चले मुनिवर के साथा। श्री राम लक्ष्मण को लेकर के ऋषि विश्वामित्र जनकपुरी जाने के लिए निकले। अनेक ऋषि साथ थे। मार्ग में अहिल्या जी का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी। अहिल्या जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। श्री राम जी ने पूछा, मुझे चरण से स्पर्श करने को क्यों कहते हो? तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये ऋषि पत्नी अहिल्या है। तुम्हारे चरण स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरु जी, इनका उद्धार होगा परंतु मुझको पाप लगेगा। मेरा नियम है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो पाप है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा देते हैं, परंतु जान करके स्पर्श करें उसको क्षमा नहीं, सजा है। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल के लोगों को तो पाप का जरा भी भय नहीं लगता। तुम किसी मनुष्य का डर रखो नहीं, पाप का डर रखना। परंतु आजकल तो मानव जीवन में बहुत पाप करता है, इसके हाथ से पुण्य बहुत कम होता है। साधारण रीति से पाप के दो कारण होते हैं। एक तो पैसे के लिए पाप करता है, दूसरा शुद्र जीव काम सुख भोगने के लिए पाप करते हैं। अपने शास्त्रों में धन को साधन माना है, साध्य नहीं। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं और पीछे वह भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं, परंतु इनको अंदर की शक्ति होती नहीं। जिस कर्म से मन अशांत और उद्विग्न हो उसका नाम पाप। पाप करने वाले को जीवन में शांति नहीं मिलती। जो पाप से भय रखता नहीं उसका मन शांत रहता है। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता और रोता रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलता दिखे परंतु परमात्मा नहीं मिलते। पाप से खूब पैसा कमा करके दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से, धर्म से थोड़ा कमा करके पैसा भी दान ना करें और ठाकुर जी को केवल वंदन करें तो ईश्वर को रुचिकर लगता है। परंतु पाप से पैसा कमा करके जो दान देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान जी को स्वीकार नहीं। मानव ऐसा समझता है, मैं थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा, पैसे से मैं आंख का सुख भोगूंगा, शीर का सुख भोगूंगा और आराम करूंगा। परंतु पाप का पैसा किसी को सुख देता नहीं, शांति देता नहीं। मानव को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं। पाप का पैसा जहर की अपेक्षा भी भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वाले को तो शांति देता ही नहीं है, परंतु घर के लड़कों की भी बुद्धि बिगाड़ता है। पैसे के लिए पाप मत करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता जितनी तुमको है
उसकी अपेक्षा परमात्मा को ज्यादा है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही सारी तैयारी रखते हैं। माँ के दूध कौन उत्पन्न करता है? ये शीर रुधिर मांस हड्डी से भरा है, फिर भी इसमें से दूध किस रीति से निकलता होगा? ये सब परमात्मा की दया है। अनेक बार मनुष्य काम सुख के लिए पाप करता है। सुखता क्रियते रामा भोगा, पश्चात अंत शरीरे रोगा, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति, पाप आचरणम भज गोविंदम। भोग भोगता हुआ मनुष्य स्वयं ही भुगत जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। पर धन और पर स्त्री में मन की प्रकृति सदृश पाप कोई नहीं। वे दुर्जन हैं, राक्षस हैं। दुर्जन का लक्ष्य बताते हुए कहा गया है, दुर्जन में दया होती नहीं, वह बिना कारण सबके साथ झगड़ता है। पर धन और पर स्त्री पर इसकी नजर होती है। सज्जनों को, साधु संतों को ये त्रास देता है। ये सब राक्षस के लक्षण हैं। मनुष्य पाप का भय रखता नहीं, इसी से ये दुखी है। मनुष्य जीवन में जाने कहाँ तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों का अपमान करके वह जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंतकाल में वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन को सुख में बनावे, परंतु मरण के समय उसकी दुर्दशा होती है। अंत समय में जीव की छाती पर इसके समस्त पाप चढ़ बैठते हैं। इससे उसको अपार घबराहट होती है। अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा है। मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार में आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा। प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने का दिन है। हिसाब में घोटाला हो तो वहां जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या है? रोज मंदिर में ना जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स की देनदारी के समय मंदिर में जाकर के भगवान जी से कहता है कि आज ऑफिसर को अंधा करके मेरा गलत हिसाब किताब पास करवा दो। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपए का थाल धरूंगा। लक्ष्मीपति क्या हमारे 10 रुपयों की घूस लेकर के हमारा लाखों रुपए का पाप छिपाने में मदद करेंगे? मनुष्य अपने पाप में भी ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्य का कदाचित धोखा दिया जा सके, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे तो तन की और मन की दोनों की जानने वाले हैं। इसलिए पाप को प्रकट करो। पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप से बचते रहो। जीवन के खाते में घोटाला हो उसे देखते रहो। तुम मालिक की चीज समझदारी से प्रयोग करोगे तो अंत समय में प्रभु को हिसाब देने के लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नहीं होगी। मनुष्य मालिक नहीं, प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वह सब परमात्मा का है और तुम उसके मुनीम हो। मुनीम को मालिक का पैसा जहां तक संभव हो वहां तक विवेक से ही खर्च करना पड़ता है और पूरा हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेक से भोगोगे और पूरा हिसाब रखोगे तो तुम प्रभु नाराज नहीं होंगे। किए हुए पापों के कारण अंत काल में जीव को पछतावा होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान काम में आता नहीं। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। जहां जाने के बाद वापस आना है उस मुसाफरी की तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है उस अनंत की यात्रा की कोई अगाऊ तैयारी नहीं करता।
एक ना एक दिन मरना तो अवश्य है, ऐसा सब किसी को ज्ञान है। फिर भी पाप करता है कारण मनुष्य मृत्यु को भूला जाता है। तुम मृत्यु का डर रखो, पाप का डर रखो। तुम अधिक पुण्य मत करो तो बाधा नहीं, परंतु पाप तनिक भी मत करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में सीता जी ने कहा है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श करती नहीं। सुंदर कांड में कथा आती है, श्री सीता जी लंका में विलाप करती थी, उसे हनुमान जी सह नहीं कर सके। उन्होंने माता जी से कहा, माँ तुम मेरे कंधे पर विराजो, मैं इसी समय तुमको श्री राम जी के पास ले जाऊंगा। उस पर माता जी ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है, तू पित्र है, परंतु आज पर्यंत किसी भी पुरुष का मैंने अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार तेरे साथ चलूं तो मुझे पाप लगेगा। अरे श्री सीता जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं। सीता जी तो क्या पाप लगना है, परंतु माता जी ने जगत को एक दिव्य धर्म का आदर्श बतलाया है। पाप का भय करो, परमात्मा का भय रखो। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, मैं प्रणाम करूंगा परंतु स्पर्श नहीं करूंगा। तो विश्वामित्र जी ने आग्रह किया, प्रणाम करने से इनका उद्धार नहीं होगा, चरण से स्पर्श करो तो ही उद्धार होगा। शास्त्र में ऐसा लिखा है। नाशपृच्छेद दार्वीमपि, दार्वीरम अर्थात लकड़ी की पुतली। जिसको सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसको पर स्त्री के स्पर्श की तो बात दूर रही, लकड़ी की पुतली का भी स्पर्श करना उचित नहीं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कितने ही ऐसा समझते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। स्पर्श करने में क्या बाधा है? अरे तुम्हारा मन चंगा नहीं है, बहुत बिगड़ा हुआ है। मन कितना बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्य को खबर नहीं। इस जगत में इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मन में रखता है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले के साथ मन दगा करता है, गड्ढे में फेंक देता है। रामायण में वर्णन आता है कि श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या को चरण से स्पर्श नहीं किया। राम जी वहां खड़े रहे, उस समय पवन आए। पवन के कारण श्री राम के चरणों की रज उड़ करके पत्थर के ऊपर पड़ी। अहिल्या को श्री राम चरण का स्पर्श नहीं, श्री राम चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री राम जी की चरण रज में ऐसी शक्ति है कि अहिल्या का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगवत चरण रज मन को पवित्र करती है। अहिल्या ने राम जी की सुंदर स्तुति की। आपकी चरण रज से मैं आज पवित्र हो गई। आपकी चरण रज अति पावनकारी है। गंगा जी, विष्णु और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को पवित्र करने वाली है। आपकी पवित्र चरण रज को श्रुतियां खोज रही हैं। आपकी नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। आपके नाम अमृत का भगवान शंकर अति रसिकता से अहिर्निश पान करते रहते हैं। आज तक मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी। आज मेरी आंखें साक्षात आप परमात्मा के दर्शन कर रही हैं। अपने अहोभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं? अहिल्या जी ने स्तुति करते कहा, मुनि साप जो दीना अति भल कीना। मुनि ने शाप देकर के मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा कल्याण किया है कि जिससे आज आपके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा उद्धार हो गया। बुद्धि काम सुख का चिंतन करती है तो जड़ बनती है।
पत्थर जैसी कठिन हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा स्मरण करने में हृदय क्यों नहीं पिघलता? परमात्मा का स्मरण करते समय आंखों में आंसू क्यों नहीं आता? उसका एक ही कारण है कि मन काम सुख का बहुत चिंतन करता है। इससे ये पत्थर जैसा बन जाता है और भगवत भाव में पिघलता नहीं। बुद्धि निष्काम बने तो पिघले। बुद्धि निष्काम कैसे बने? बुद्धि जब काम सुख का त्याग करती है, काम का चिंतन छोड़ती है, उस समय निष्काम बनती है और तभी वह भगवत भाव में पिघलती है। संत चरण राज भगवत चरण राज का स्पर्श हो तो धीरे धीरे मन बुद्धि सुधरती है। अहिल्या का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में पधारे। जनकपुरी के बाहर एक आमों का बगीचा था। वहां श्री रघुनाथ जी विराजे। राजा जनक को खबर पड़ी कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं। वे वहां स्वागत करने के लिए पधारे। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करने से उनको अतिशय आनंद हुआ। राजा जनक ने विश्वामित्र ऋषि से पूछा, महाराज, ये ऋषि कुमार अथवा राजकुमार, ये ऋषि कुमार हैं अथवा राजकुमार हैं? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। इनके श्रीअंग के लक्षण देखने तो ऐसा लगता है कि राजकुमार हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, परंतु तुम्हारे साथ आए हैं तो क्या ये ऋषि कुमार हैं? विश्वामित्र जी ने तत्काल पूछा, राजन, तुमको क्या लगता है, ये ऋषि कुमार लगते हैं या राजकुमार लगते हैं? राजा जनक महान ज्ञानी हैं। गीता जी का उपदेश करते समय परमात्मा श्री कृष्ण को जनक महाराज याद आते हैं। प्रभु ने किसी दूसरे का नाम लिया नहीं, परमात्मा ने जनक राजा का दृष्टांत दिया है। जनक राजा की पदवी थी विधेय जनक। देह में होते हुए जिसको देह धर्म इंद्रिय का धर्म स्पर्श नहीं करे, देह में होने पर भी देह से अलग रहे, उसको विदेही अथवा जीवन मुक्त कहते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार देह तो प्राप्त हुआ है, परंतु जो जीवन मुक्त है वह नया प्रारब्ध खड़ा होने नहीं देता। वह संकल्प विकल्प रहित रहता है। प्रारब्ध कर्म से प्राप्त वासना के कारण वह संसारियों की तरह संसार के भोग भोगता हुआ देखा जाता है, परंतु वह जानता कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित है। वे संसार के समस्त व्यवहार करते हुए भी स्वयं कुछ करते नहीं। ऐसी निष्काम भावना से उनके सब कर्म संपन्न होते हैं। ज्ञानी महापुरुष अधिकांश भाग में दोनों आंखों के मध्य में ललाट में नजर स्थित रखते हैं। दोनों आंखों के मध्य में ललाट में एक ज्योति है। तुम आंख बंद करके ललाट में नजर करोगे तो तुमको भी थोड़ा प्रकाश दिखेगा। ज्ञानी महापुरुष सतत ऐसा अनुसंधान रखते हैं कि मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं प्रकाश में हूं। सर को प्रकाश देने वाला मैं ब्रह्म मैं हूं। जनक राजा विदेह हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि तुम ही परीक्षा करो कि ये कौन है। तब राजा जनक एक टक श्री राम लक्ष्मण को निहारने लगे। चरण से मुखारविंद पर्यंत सर्वांग को सूक्ष्म रूप से देख करके जनक महाराज को विश्वास हुआ कि श्री राम ऋषि कुमार नहीं, श्री राम राजकुमार नहीं, श्री राम कोई मानव नहीं,
श्री राम कोई देव नहीं, श्री राम परमात्मा है। मेरे मन आंखों का आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकते हैं। कोई सुंदर स्त्री दिखे, कोई पुरुष दिखे, जगत का कोई भी सुंदर पदार्थ दिखे, फिर भी मेरे मन में जरा भी आकर्षण होता नहीं। मैं संसार में रहता हूं, परंतु मैं ज्ञानी जनक हूं। मुझको संसार के समस्त सौंदर्य तुच्छ लगते हैं। श्री राम यदि ईश्वर नहीं तो ये मेरे मन को खींच सकते नहीं हैं। महाराज जनक का मन परमात्मा ने खींच लिया है। महाराज जनक सतत ब्रह्म चिंतन करते हैं। इन्हें मन के ऊपर पूर्ण विश्वास है। राजा दुष्यंत की एक कथा है। एक बार दुष्यंत राजा शिकार के लिए निकले। घूमते घूमते कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। कण्व ऋषि उस समय बाहर गए हुए थे। शकुंतला ने राजा दुष्यंत का स्वागत किया। दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? तो शकुंतला ने कहा, मैं कण्व ऋषि की कन्या हूं। दुष्यंत राजा ये बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, आज तक मेरे मन में पाप नहीं आया। अपने मन पर मुझे विश्वास है। मेरा मन कुमार्ग पर कभी जाता नहीं। ब्राह्मण की कन्या तो मेरी मां है। आज तुमको देख करके मेरा मन चंचल हुआ है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरी जाति की कन्या हो, क्षत्रिय कन्या हो, ब्राह्मण कन्या नहीं हो। राजा दुष्यंत की बात सच थी। शकुंतला कण्व ऋषि की पालिता कन्या थी। जन्म से वह क्षत्रिय कन्या थी। सत्पुरुषों के सम्मुख संदेह उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में उनकी अंतःकरण की वृत्ति ही प्रमाण है। उनका मन उनकी कभी बुरे मार्ग पर नहीं ले जाता। उनका अपने मन के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है। जनक महाराज की ऐसी निष्ठा है, मेरे मन का आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकती। कोई देव भी मेरे मन का आकर्षण नहीं कर सकता। मेरा मन पवित्र है। मैं संसार में रहता हूं, परंतु मेरे मन में संसार नहीं। संसार में रहने से पाप नहीं होता, मन में संसार को रखने से पाप होता है। ज्ञानी महापुरुष सदा सावधान रहते हैं कि बाहर का संसार अंदर नहीं आए, मन में प्रवेश नहीं पाए। नाव जल में रहती है, परंतु नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार संसार मन में आ जाए तो मन को डुबा देता है, ज्ञान भक्ति में विघ्न करा देता है। संसार बाधक नहीं, संसार के विषयों का चिंतन ही बाधक है। विषयों का चिंतन करने से संसार में जो आसक्ति उत्पन्न होती है वह बाधक है। विषयों के चिंतन से ही मन चंचल होता है, मन जीवित है। मन में रहने वाले संसार से ही। मन में विषय मत रहे, मन में विषय ना रहे, संसार ना रहे तो मन शांत हो जाता। संसार छोड़ सकते नहीं, परंतु मन में से संसार निकाल डालो। मन किसी को देना नहीं, संसार के जड़ पदार्थों को भी मन देना नहीं। मन देने लायक इस संसार में कुछ है ही नहीं। संसार में जिसको मन दोगे वह तुमको रुलाएगा। मन देने लायक तो एक श्री राम ही है। मन जब मिलेगा तो परमात्मा में ही मिलेगा। चेतन मन जड़ पदार्थ में मिल सकता नहीं, मन ईश्वर में ही स्थिर होता है। और इसलिए ही ज्ञानी महापुरुष मन ईश्वर को ही देते। राजा जनक के मन में परमात्मा विराजे हुए हैं। महाराज जनक को विश्वास है कि जगत की कोई वस्तु मेरे मन को खींच नहीं सकती।
परमात्मा ही मेरे मन को खींच सकते हैं। श्री राम ने मेरे मन को खींचा है। श्री राम परमात्मा है। श्री राम ईश्वर ना हो तो मेरे मन को खींच नहीं सकते। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभे वेश धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अरि अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। वेद नीति नीति कह करके जिनका वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जी जिस स्वरूप का नित्य ध्यान करते हैं, वे परब्रह्म ये ही हैं। आज तक निराकार पर ब्रह्म का मैं ध्यान करता था, वे निराकार ब्रह्म ही नराकर श्री राम हैं। श्री राम परमात्मा हैं। कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण में 16 कला है और राम जी में 2 कलाएं कम। कितने का ऐसा थोड़ा आग्रह है, परंतु इस सिद्धांत को श्री व्यास नारायण ने सम्मति दी नहीं। व्यास जी ने ऐसा कहा ही नहीं कि राम जी में 2 कलाएं कम हैं। श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं। भागवत में, रामायण में, वेदों में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि श्री राम परिपूर्णतम परमात्मा है। राम जी में 2 कलाएं कम हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। ऐसा बोलने वाला दुस्साहस करता है। ये सिद्धांत व्यास नारायण को मान्य नहीं। भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौशल देश के वासी महाभाग्यशाली थे। उनमें से जिसने राम जी का स्पर्श किया, उसके साथ बातें की, उनका अनुगमन किया। अरे जिसने राम जी के मात्र दर्शन किए, वे सब उस परम धाम में गए जहां बड़े बड़े योगी जाते हैं। राजन, श्री रामचित्त का जो शांति से श्रवण करता है, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्तुति है। हे प्रभु जी, आप शरणागत दीन वत्सल हो। आपके चरणार विंद सदा ध्यान करने योग्य हैं। आपके चरणार विंद की शरण जो स्वीकार करता है, उसका जीवन सफल बनता है। आपके चरणार विंद सर्व तीर्थों के तीर्थ हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता निरंतर इसकी स्तुति करते हैं। वे चरण भक्तों का दुख कष्ट निवारण करते हैं। संसार सागर पार करने वाले को नौका रूप हैं। हे महापुरुष, मैं आपके उन चरणार विंदों का वंदन करता हूँ। राजा जनक ने परमात्मा को पहचान लिया, परंतु श्री रामचंद्र जी को प्रकट होना अच्छा नहीं लगता। श्री रामचंद्र जी ने आंख के संकेत से विश्वामित्र जी से कहा, गुरुजी मेरा रहस्य खोलना नहीं, मुझे प्रकट होना नहीं। तो विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए थे, इन्हें मैं साथ ले आया हूं। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म दृष्टि रखते हो, तभी तुमको ऐसा लगता है। ब्रह्मज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, परंतु व्यवहार दशा में ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। ब्रह्मज्ञानी मिलेगा, परंतु सुखदेव जी और जनक विदेही जैसा ब्रह्म दृष्टि रखने वाला कोई विरला ही मिलेगा। व्यवहार में ब्रह्म दृष्टि ना रखें, उसका ज्ञान बह जाता है। जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है, वह जहाँ जाए वहाँ सर्वत्र उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को छिपाया है। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन तुम ब्रह्म दृष्टि रखते हो, इसी से तुमको श्री राम परमात्मा है ऐसा लगता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं। ये तो अयोध्या के सम्राट के राजकुमार हैं।
राजा जनक का, महाराज तुम भले ही कहो ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, परंतु ये किसी के पुत्र नहीं, ये सब के पिता हैं। इनका पिता कोई हो ही नहीं सकता, ये परमात्मा है, ऐसा मुझको लगता है। राजा जनक ने बहुत आग्रह करके अब राजमहल में पधारो, परंतु राम जी को आम के बगीचे में ही रहने की इच्छा थी, इसलिए राजा जनक ने वहाँ की सब व्यवस्था कर दी।